नमस्कार। मई के महीने में और जून में कुछ ग्रहों के खास परिवर्तन होंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन इस सृष्टि को चलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र का सबसे बड़ा योगदान होता है। इनके बिना सत्ता का पत्ता नहीं हिलता। सृष्टि की जो सत्ता है वो इनके हाथ में है। किसी की शादी नहीं हो सकती, मांगलिक कार्य नहीं होंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा नहीं होगी, मुंडन संस्कार या जो भी मांगलिक कार्य है वो नहीं होते हैं। विद्यारंभ संस्कार, 16 संस्कारों में कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनका होना तब जरूरी होता है जबकि शुक्र और बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। इसीलिए चंद्र बल, गुरु बल और सूर्य बल का देखना पंचांग के द्वारा उसके अंश, उसका बल, उसकी स्थान, ये सब देखा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि शुक्र और बृहस्पति के अलावा दो और ग्रह जो मंगल और बुध हैं, इनका संचरण और परिवर्तन भी हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, अभी जो लेटेस्ट एकदम सबसे पहले जो बदलाव आएगा 14 मई, आने वाली 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। टॉरस, बृहस्पति जहां पर बैठा हुआ होगा वहां पर सूर्य का संचरण होगा। पहले से ही बृहस्पति होंगे वहां पर, और वो बृहस्पति की शत्रु राशि है और शुक्र की भी शत्रु राशि है, बृहस्पति की और सूर्य की। शुक्र की राशि है अपनी, लेकिन शुक्र का आगमन वहां पर 19 मई को होगा। ऐसी पोजीशन में जब 19 तारीख को बृहस्पति, सूर्य और शुक्र तीनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब बात करते हैं कि 31 मई को बुध का प्रवेश भी वृषभ राशि पर हो जाएगा। तो ये क्या, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और सूर्य और बृहस्पति का भी गजकेसरी योग होता है। इसके अलावा अगर जब वहां चंद्रमा होगा तो पंचग्रही योग भी बन सकता है। क्यों, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो इस बात को देखते हैं कि इन पर जब राहु की दृष्टि होगी, क्योंकि राहु की तीसरी दृष्टि होती है, शनि वत राहु कुज वत केतु, मंगल की तरह से केतु प्रभाव डालता है, चौथा आठवां दृष्टि, और शनि के समान राहु की दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। लेकिन पंचम और नवम बृहस्पति के समान भी राहु दृष्टि डालता है। खैर, अब हम आपको बताएंगे 1 जून को फिर क्या होगा। मंगल का मूल त्रिकोण में आना, मेष राशि पर प्रवेश करना और राहु मंगल का अंगारक योग से मुक्ति प्राप्त होना। लेकिन वहां दो कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। राहु की सूर्य पर दृष्टि और शनि की मंगल पर दृष्टि, ये सृष्टि के लिए विस्फोटक योग होता है। बहुत पहले जब मंगल और शनि एक साथ आए थे तब हमने चर्चा की थी मार्च के महीने में कि ये विस्फोटक स्थिति है और अग्निकांड, युद्ध के हालात तथा प्राकृतिक आपदाएं तथा अग्निकांड, विमान दुर्घटनाएं। राहु मंगल के अंगारक योग पर अलग चर्चा की थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा अभी अग्निकांड की घटनाएं और विमान दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। विश्व को आधार मानकर हम बात करते हैं, सिर्फ अपने शहर या अपने देश की बात नहीं करते। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को मानने वाले सभी शास्त्र हैं, उनका सिर्फ भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, लंका, मलेशिया, म्यांमार,
और अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, रोडेशिया, ये सब इनसे संबंध नहीं है। ये वर्ल्ड लेवल पर है, खगोलीय घटनाएं हैं, अखिल ब्रह्मांड के लिए है। तो अब 14 मई को जो स्टार्टिंग हुई है सूर्य की, बृहस्पति और शुक्र का मिलन होगा। दो बड़े ग्रह जो कि देवताओं का गुरु और एक दैत्यों का गुरु, शुक्र अपनी ही राशि में प्रबल मजबूत दावेदार होगा। सूर्य वहां पर प्रताड़ित करने का काम करता है, साथ ही बृहस्पति इनसिक्योर्ड रहेगा, क्योंकि वो ये सूर्य के साथ होना दो बलवान जब एक ही साथ इकट्ठे होते हैं, यहां तीन बलवान एक साथ हैं। सूर्य के साथ सूर्य का तेज, सूर्य का आभा मंडल इतना तेज होता है जो संसार को आलोकित और प्रकाशित करता है। उसकी जो कांति है इतनी तेज होती है कि उसके रडार पर, उसके रेडियस में, उसकी सीमा में कुछ इतने पर्टिकुलर अंश हैं, उस परिधि में आने के बाद वो ग्रह अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है, प्रभावहीन होता है और उसके प्रभाव में न्यूनता आती है, वो एक्शन नहीं ले पाता। अब कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी क्या गलती भाई कि धनु और मीन ये राशियां प्रभावित होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शत्रु राशि में होगा, सूर्य के साथ होगा। अब बृहस्पति अस्त भी होगा, शुक्र भी अस्त होगा। अब ये वृषभ और तुला राशि भी प्रभावित होंगी। तो वृषभ और तुला, वृषभ के ऊपर तो यानी कि सब समझिए जैसे कि कोई आईपीएल का मैच होता है, तो मैच कहाँ हो रहा है? वृषभ राशि के ऊपर हो रहा है मैच। वो स्टेडियम बना हुआ है, वृषभ राशि का स्टेडियम। अब क्या होगा? राहु और मंगल एक साथ बैठ करके उस हाउस को देखते हैं, तो वहां वो प्रसाद बांटने के लिए नहीं आते। अपने आभा मंडल से हर ग्रह की कांति, हर ग्रह का प्रभाव अलग अलग होता है। तो राहु की जब वहां दृष्टि होगी जहां सूर्य भी है, बृहस्पति और शुक्र भी है, जिसके साथ उसके अच्छे टर्म्स हैं यानी कि मित्र भाव है, उसको शुभ फल देगा, और जिसके साथ अच्छा प्रभाव नहीं है उसको अच्छे परिणाम नहीं देगा। अब यहाँ बुध की भूमिका देखिए क्या है। बुध जो है न्यूट्रल प्लेनेट है। अब वो वृषभ राशि के सेकंड हाउस और पंचम भाव का स्वामी है। अब वो मित्र भाव में है, यहाँ पर बृहस्पति के साथ भी है, बुधादित्य योग भी है। ये कन्या और मिथुन के लिए पॉजिटिव चीज देगा, राहत भरी खबर देगा। और मकर के लिए शुभ, कुंभ के लिए अत्यंत शुभ। लेकिन कुंभ राशि का कुछ समय का जो कार्यकाल होगा, 1-1.5 महीने का, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थ सूर्य भी होगा। अब यहां वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक पर इन सारे ग्रहों की दृष्टि होगी, सूर्य, बृहस्पति, बुध, शुक्र, और साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि होगी। तो अजब गजब का संयोग, अजब गजब का प्रेडिक्शन आपको यहां देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि धनु के लिए छठे भाव में कुछ ग्रह तो अच्छा फल दे रहे हैं और कुछ खराब भी देंगे। सूर्य का फल मिश्रित फल, इसीलिए तो प्रेडिक्शन करने के लिए दिमाग की जो नसें हैं वो पूरी अलर्ट हो जाती हैं। धनु लगन, धनु राशि का जब छठे भाव में स्वामी होगा तो अच्छा तो परिणाम नहीं देगा, लेकिन वहां सूर्य अच्छा फल देगा। कारण क्या है? आपके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है, और छठे ही भाव में आपका शुक्र भी है, वो वृषभ में अपस्व राशि है, तो अच्छा फल देगा। बुध सप्तम का स्वामी प्लस दसम का स्वामी, वो खराब स्थान में चला गया छठे में, तो ज्यादा अच्छा फल नहीं दे रहा है। तो उड़द की दाल आपने सुनी होगी, पंजाबी में बोलते हैं माह की दाल, उड़द की दाल या राजमा, ये सभी आदमी को हजम नहीं होते और किसी किसी को बहुत अच्छे हजम हो जाते हैं।
ठीक इसी प्रकार ग्रहों की पोजीशन है, किसी को बहुत अच्छे रास आ जाते हैं और किसी को बिल्कुल रास नहीं आते। कारण क्या है कि सूर्य का मंगल के साथ, सूर्य का शनि के साथ, राहु का शुक्र के साथ अच्छा विचार आचार व्यवहार नहीं रहता। इनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि अब मंगल का और राहु का अंगारक योग बना हुआ है, तो एटलीस्ट कई राशियों को इफेक्ट कर रहा है। सिंह राशि को कर रहा है, मेष को कर रहा है, वृषभ के लिए वही अच्छा बना हुआ, मिथुन के लिए और कन्या के लिए मिश्रित फल दे रहा है। सबसे ज्यादा कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, परेशानी का सबब अब जो बनेगा वो तुला के लिए बनने वाला है। ये 12 की 12 राशियों का हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तुला राशि का स्वामी स्वयं पीड़ित स्थान में होगा, पाप ग्रहों के साथ होगा, अस्त भी होगा, बृहस्पति के साथ इनसिक्योर्ड हो जाएगा, शनि की दृष्टि नहीं है वहां पर। तो आप एकमात्र ये समझिए कि आपके द्वादश भाव में तुला के केतु है, छठे भाव में बैठा हुआ राहु मंगल, जहां इंडिपेंडेंट अच्छा असर तो दे रहा है, लेकिन वही राहु की दृष्टि भी तो आपके अष्टम भाव पर है, जहां पर सूर्य शुक्र बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर knowledge, regarding your action and reaction in your service, job and आपका जो व्यवसाय है उसको प्रभावित करता है। कारण क्या है कि आपका पहले से ही मन हिलाए चलाए मान अनस्टेबल है, कर्म स्थान नौकरी को लेकर के, और ऐसी कंडीशन में जब चंद्रमा या ये 4 ग्रह अष्टम भाव में आते हैं तो इनसिक्योर तो करते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैंने बीच बीच में मेष से लेकर के कुंभ और मीन तक की बात की है। बस अब मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मेष के लिए कुछ कष्टकारक स्थिति, वृषभ के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी है और थोड़ा सा अशांत भी करेगा सूर्य चूंकि शत्रु राशि में। मिथुन के लिए 12वें भाव में आएंगे, कुछ ग्रह पॉजिटिव एक्शन करेंगे और कुछ आपके लिए खराब खर्चा व्यर्थ की भागदौड़, लेकिन आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि निरंतर शुभ फल देगा। कर्क राशि के लिए इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि लाभ स्थान में रिसोर्सेज ऑफ इनकम बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ साथ भले ही शनि की ढैया हो, बुरा असर नहीं होगा आपके ऊपर। सिंह के लिए सिर्फ मान सम्मान, नौकरी, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, व्यवसाय सब कुछ अच्छा है, लेकिन हेल्थ को लेकर यहाँ दिक्कत है। राहु मंगल का अंगारक योग अष्टम भाव में शुभ फल नहीं देता है। अब आइए कन्या राशि पर, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है लेकिन भाग्य में वृद्धि करता है। तुला के लिए स्वास्थ्य को लेकर तथा इनसिक्योरिटी, मन में आशंकाएं उत्पन्न होना, डर लगना कि मेरा अपमान ना हो जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक के लिए मैरिज लाइफ को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, मानसिक तनाव संताप देगा, तथा धनु के लिए शत्रुओं का विनाश करने वाला, लेकिन घर में अशांति बनी हुई है, एकदम क्लियर बात है। नौकरी स्विच करने का योग मकर के लिए भाग्य स्थान, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, संतान के लिए शुभ, तथा जो स्टूडेंट है उनके परफॉर्मेंस में अचानक इम्प्रूवमेंट होगा। ये सरप्राइज देने वाला बात मैंने बताई। कुंभ के लिए इतना अच्छा अवसर आने वाला है, वो बात अलग है कि आपका राहु मंगल का अंगारक योग और अष्टम केतु कष्ट कारक है, लेकिन आपके घर बैठे ही सारी सुविधाएं, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, उनके घर में बिना बुलाए ही सुख संपत्ति आ जाती है। रामचरितमानस की चौपाई है, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। और मीन राशि के लिए तीसरे भाव पराक्रम स्थान में ये सब स्थिति होगी।
आपका जो रुतबा, आपका प्रभाव है बना रहेगा, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको सोच समझ करके करना है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इट मे बी क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न नहीं आ रहा है। ये 12 राशियों पर जो एनालिसिस मैंने किया है उस पर आप ध्यान दें और इसका चिंतन मनन, आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्म चिंतन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।